दोस्तों सभी को मेरा नमस्कार। मैं महानंद कुमार अब आप सबों के बीच कनिष्क से जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आया हूं। आप थोड़ा ध्यानपूर्वक इस पर निगाहें देखेंगे। कनिष्क जो है एक महान और उच्चतम शासक श्रेणी में गिना जाता है। कनिष्क का शासनकाल जो है बेहद ही सुंदर और ख़ास रहा था। इन्होंने उस समय पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था। पाटलिपुत्र पर आक्रमण करके अश्वघोष के और जो है अश्वघोष भी साथ थे, और अश्वघोष और ये कनिष्क मिलकर वहाँ जो है बौद्ध का भिक्षा मांगने वाला एक जो है डाली प्राप्त किया था। भिक्षा मतलब प्राप्त करने वाला बर्तन, जो हमेशा बौद्ध जो है बुद्ध जो है अपने हाथ में लिए हुए बर्तन को भिक्षाटन के लिए जाते थे, वह उन्होंने प्राप्त किया। और एक ऐसा मूर्ति मिला है जिसमें कनिष्क को खड़े हुए दिखाया गया है तांबे की सिक्के में, और उन्होंने सोने के सिक्के भी चलवाए। सोने के सिक्के चलवाने के बाद उस समय इस महान कनिष्क के समय में देखिए कौन कौन थे। एक पार्श्व थे, पार्श्व, उसके बाद अश्वघोष, फिर वसुमित्र थे, उसके बाद चरक थे। ये सब महान शासक जो थे कनिष्क के शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर थे, यानी कि इनकी एक अलग प्रसिद्धि थी। उस आधार पर देखे तो बोगरा में सोने की मुद्रा में कनिष्क की एक खड़ी मूर्ति मिली है। बोगरा एक जगह है जहाँ पर एक खड़ी मूर्ति मिली है जिसमें खड़ा हुआ है कनिष्क जो है, उसमें खड़ा हुआ है। कनिष्क चीन के शासक पांचाओ से भी युद्ध किया था, और वह युद्ध जो है कनिष्क पांचाओ से पहली बार में हार गए। फिर दूसरे बार अलग जो जुनून से कनिष्क जो है उससे फिर पांचाओ चीन के शासक से जो है पांचाओ से वह युद्ध एक बार हारा। फिर उसके बाद दूसरी बार जो है कनिष्क जो है उस युद्ध को जीते थे। रोम जाने वाले मार्ग में भी सिल्क मार्ग का भी जो है ये कनिष्क ने ही शुरू किया था, सिल्क मार्ग। और कनिष्क को जो है सिल्क मार्ग का ज्ञाता भी कहा जाता है, क्योंकि पहली बार इन्होंने उस समय के काल में सिल्क मार्ग का जो है शिल्प मार्ग जो है बनाया था। और अशोक को पूरे इतिहास में द्वितीय अशोक जैसे महान शासक थे, अशोक के ही समतुल्य कनिष्क को माना जाता है। इन्हें द्वितीय अशोक कहा जाता है। इनका कश्मीर जैसे इलाके पर बहुत ही अच्छा प्रभुत्व था, और इन्होंने पाटलिपुत्र पर भी अपना साम्राज्य कायम किया था, और पाटलिपुत्र में भी बहुत दिनों तक राजकाज किए थे। वहीं पर इन्हें नागा अर्जुन जैसे, अश्वघोष जैसे, वसुमित्र और चरक जैसे चिकित्सक विद्वान से मतलब भेंट मुलाकात हुई थी, और इनके साथ और इनके समतुल्य कंधे से कंधे मिलाकर उस शासन सत्ता को बड़ी बारीकी से देख रहे थे। उस समय कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहते हैं, और तांबे के सिक्के पर बलि देते हुए वो तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ है, जिसमें अशोक ये कनिष्क को जो है बलि देते भी दिखाया गया है। यानी कि बलि प्रथा भी कनिष्क के समय में प्रचलित थी। उस समय कनिष्क के सिक्के से ऐसा मतलब प्रदर्शित होता है कि बलि प्रथा भी उस समय प्रचलित थे। और कनिष्क जो है कनिष्क से जुड़ा हुआ 2-3 इम्पोर्टेंट है। पांचाओ से इन्होंने पहली बार युद्ध में हार गए थे, सेकेंड बार फिर पांचाओ से यह युद्ध जीत गया था। यह चीन का शासक था, और रोम जाने वाले सिल्क मार्ग का इन्होंने ही मार्ग बनाया था, और सिल्क मार्ग इसका प्रसिद्ध मार्ग में से एक है। और अशोक को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। अब इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं इस टॉपिक को पुनः विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अगले टॉपिक में मैं अगला किसी कुषाण वंश से ही जो इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण लगेंगे उससे जुड़ी हुई कुछ टॉपिक को आगे मैं बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।